सबको नमस्कार। और जितने भी दर्शक हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नया साल में नया कामना के साथ आप लोग का ज़िंदगी खुशी मंगल हो। जो अभी 36 आवर्स का जो बंद कॉल आन्या ने दिया है और निसी यूथ एसोसिएशन ने जो दिया है, उसको लेके पब्लिक जानना चाहेंगे शायद। तो वैसे अभी जितना भी बंद कॉल है इलीगल होता है, अनऑथोराइज होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि ऐसे बंद कॉल जो है लोगों के लिए बहुत परेशानी का काम होता है और इकोनॉमिकली खास करके जो हैंड टू माउथ जो काम करता है, डेली वेजेस अर्नर्स लोग होता है, वो सिर्फ नहीं है, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरा तब हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ तब हो जाता है, लोगों को हरासमेंट मिलता है। इसलिए ये जो आपका बंद कॉल है उसको बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड किया गया है। उस हिसाब से अभी अन्या का जो बंद कॉल दिया है वो 36 आवर्स का, उसको इलीगल और इसको 144 CRPC को इन्वोक करके एंड हमारा जो अनलॉफुल एक्ट जो कानून है उस दोनों कानून में हमने इसको ऑर्डर जारी कर दिया है। मीन टाइम अभी 10 बजे में हमारा जो अन्या जो बंद कॉल किया था, उनका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लेड बाय वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी, हम लोग का साथ बहुत अच्छा चर्चा हुआ है और पॉजिटिव नोट के साथ गया है कि उनका प्रेसिडेंट को कन्विंस करे कि ये बंद कॉल से पहले सरकार ने जो उनको निमंत्रण दिया है कि बातचीत का जरिया से होना चाहिए। तो मैंने ऑफ़र दिया कि उन लोगों को बात करना चाहिए और हमने अभी 2 बजे तक टाइम दिया है। अभी उन लोग का अभी डिस्कशन कर रहा है। अभी हम प्रेसिडेंट से हमसे बात हुआ टेलीफोन में, उन लोग बात हो रहा है और होपफुली उन लोग इसको डिफर कर दे और सरकार से बात करे और समाज के लिए और अपना सोसाइटी जो अभी इस समय बहुत तकलीफ़ है, कोविड का वजह से इकोनॉमिकली काफ़ी हरासमेंट मिला और बहुत लॉस भी हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा 4 तारीख से हमारा ये एग्ज़ाम भी है स्कूल का, जो गवर्नमेंट स्कूल लोगों का एग्ज़ाम है, तो 4-5 तारीख से है, तो काफ़ी तकलीफ़ होगा। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है। उन लोगों ने ऐसे कुछ नेगेटिव तो बात नहीं किया और प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करने का है, तो होपफुली ये ठीक होगा। और जहाँ तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी काम करना है, हमारा पुलिस का रिक्विजिशन, मजिस्ट्रेट का रिक्विजिशन और ईटानगर में जितना भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितना भी ऑर्डर जारी करना है मैंने जारी कर दिया है, अलोंग विथ इलीगल डिक्लेयर करके जो अनलॉफुल एक्ट का अंदर में कार्रवाई करने के लिए एसपी को डायरेक्शन जो देना था हम दे दिया है। सब्जेक्ट टू 2 बजे का जो आउटकम होता है ना, हम भी उन लोग बात कर रहा है, 2 बजे तक हमको कम्युनिकेट करेगा। इनके सोलो कम्युनिकेट करता है तो मैं सरकार को फिर कम्युनिकेट कर दूंगा। और ये एक चैप्टर है, आप लोग कोई इसमें सवाल करना है तो कर सकता है। सर, नॉट एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ जी, एक पब्लिक होने का नाते ना, हाँ जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? मतलब जो ये निसी यूथ एसोसिएशन ने जो अभी रेजिग्नेशन का डिमांड किया है, बिकॉज उनका भी कुछ पॉइंट्स है जिसको अगर हम लोग देखा जाए तो सही है या गलत है रेजिग्नेशन को लेके, करप्शन चार्जेस जो लगाया है, ये सब को लेके आपका क्या विचार है? देखो, मैं ये तो थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैं सीधा हम इसका सवाल का जवाब नहीं देना चाहूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो प्रोविजंस है, उस प्रोविजंस में जो भी काम करता है, मैं तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप एग्रीव है कोई भी चीज़ से, देयर इज़ सो मेनी वेज टू रिजॉल्व द इश्यूज़।
से इफ़ इट इज़ करप्शन, सो करप्शन के लिए काफ़ी एजेंसीज बनाया गया है। और आप जैसे CBI का नाम सुना होगा, और स्टेट में हम लोग का विजिलेंस SIT SIC है, और विजिलेंस कमीशन भी फुल प्लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदर में है। तो उसका बाद बहुत से ट्रिब्यूनल्स होगा जहाँ पे इसको सवाल को लेके जा भी सकता है। तो देयर इज़ सो मेनी ऑप्शंस, आपको जाना चाहिए। फाइनली RTI है, और आपका जो हमारा पब्लिक लिटिगेशन जो होता है वो कोर्ट में आप एक पोस्ट कार्ड में भी आपको देने से वो हाई कोर्ट में उसको कॉग्निजेंस लेता है। तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है। मैं एज ए आप जैसे बोला कि एक सीनियर सिटीजन हिसाब से, एक जनरल पब्लिक के हिसाब से हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। इसलिए मैंने सुबह उन लोगों को भी बोला है कि देखिए, आपका इश्यूज स्टेट का इशू होता होगा, कंट्री का इशू होता होगा, लेकिन बैटल ग्राउंड तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में है। इसलिए मेरा डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस हिसाब से आपका जो डिमांड है बंद कॉल, वो तो इलीगल होता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन, दैट इज़ ऑल्सो ए लॉ ऑफ द लैंड। तो इस हिसाब से वो गलत होता है। और आप लोगों को अगर जाना है, अभी हम जितना एजेंसी है वो कोर्ट का इंक्लूडिंग है। उसका बाद आप उसमें भी अगर नहीं होता है तो आप पीसफुल धरना कर सकता है, पीसफुल ये रैली कर सकता है। तो ये सारा ऑप्शन जब एग्जस्ट होता है, और सरकार आपको बुलाता नहीं है बात करने के लिए, वो बात होने से भी अलग बात है। सरकार आपको बुला रहा है, और इसमें आपको यू शुड टेक द अपॉर्चुनिटी। अल्टीमेटली गोइंग फॉर ए बंद कॉल इज़ टू रिजॉल्व द इशू। आपका जितना भी इश्यूज़ है, तो गवर्नमेंट आपको बुला रहा है, आप जाना चाहिए। इसलिए मैं 2 बजे तक टाइम दिया, और लोगों को भी तकलीफ़ होता है बंद कॉल जो है, इसलिए रिक्वेस्ट हमने किया। और अभी 2 बजे में जैसे उन लोग हमको बताएंगे, मैं सरकार को फिर बता के टाइम ले लूँगा। और आपका कोविड का सवाल भी आप पूछ रहा था सर, ये ओमिक्रॉन का ये जो, हाँ, ओमिक्रॉन का जो सब्जेक्ट को लेके अभी जितना भी बाहर देश से आया था, से 30-40 आदमी जो आया था, उसमें से सभी को हमारा DMO साहब ने बताया, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ने, कि उन लोगों को ट्रैकिंग किया और उनको टेस्ट भी किया है, उन लोग नेगेटिव है, तो डरने का बात नहीं है। और यहाँ अभी जो ओमिक्रॉन जो है, यहाँ अभी पॉसिबिलिटीज़ बाद में क्या हो सकता है उसको लेके अनऑफिशियली कल हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने बता रहा था कि मे बी दैट मास्क पहनना और जो प्रोटोकॉल्स है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सोशल गैदरिंग को मना करना, पॉसिबिलिटीज़ वो कल बता रहा था अनऑफिशियली कि वो लागू हो सकता है कुछ दिन का बाद। और जहाँ पे ये जैसे BKB को हमने इसको कल देखा है कि वहाँ पे काफ़ी BKB इसको PTC में उसको देखा है, उसको हमने फिर नोटिफाइड कर दिया। और ऐसे करके कहीं कहीं अगर होता है तो हम लोग स्ट्रेटेजी जैसे जैसे यहाँ टेस्ट बढ़ते जाएगा, और उस हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और पिछले साल का जितना भी हमारा स्ट्रेटेजी बना के रखा है, जैसे कि चिंपू का जो है, और जहाँ जहाँ में टेस्ट होना है, और वो सारा चीज़ तो फंक्शनल है अभी भी। तो उस हिसाब से अभी ओमिक्रॉन को भी लड़ने के लिए हम लोग अभी तैयार है, कोई प्रॉब्लम